एक गांव था जिसका नाम सुखपुर था। उस गांव में एक गरीब किसान जिसका नाम रमेश था, उसकी पत्नी कांता और उसकी बेटी सीता रहा करते थे। वे बहुत गरीबी में जीवन जी रहे थे। इसी बात से कांता और सीता रमेश से अक्सर नाराज रहने लगे। एक दिन कांता अपने पति रमेश से कहती है, अरे सुनते हो, घर में कुछ खाने को नहीं है। यह तुम काम ही कर लो जिससे 4 पैसे हों। ऐसे घर नहीं चलेगा। रमेश दुखी मन से घर से बाहर जाता है कि रास्ते में उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है। नमस्ते भाई, तुम कौन हो और तकरी लेकर कहाँ जा रहे हो? मैं यहाँ पास के गांव से हूँ। तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम बहुत परेशान लग रहे हो। क्या बताऊं भाई, मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं और कोई काम धंधा भी नहीं। मैं क्या करूं भाई? अरे भाई, तुम इतने दुखी मत हो। तुम यहाँ से रतनपुर गांव के सेठ धनपत राय के पास जाओ और उसे अपनी कहानी सुना देना। वह तुम्हें जरूर कुछ न कुछ देंगे। अगर यह सच है तो फिर ठीक है भाई, मैं अभी उनके पास जाता हूँ। उस आदमी की बात सुनकर वह किसान रमेश वहां से उस सेठ धनपत राय के घर को चल देता है। सेठ धनपत राय और उसका बेटा मोहन अपने घर में होते हैं, तभी रमेश वहां पहुंचता है। राम राम सेठ जी, राम राम। कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? सेठ जी, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे घर में कुछ खाने को भी नहीं। मैं बहुत उम्मीद लेकर तुम्हारे पास आया हूँ। प्लीज मेरी सहायता कीजिए। अगर आप मेहरबानी करके मुझे कोई नौकरी दे दो तो मेरे परिवार का पेट पल जाएगा। जाओ यहाँ से। तुम जैसे इंसानों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ। तुम लोग पैसे के लिए कुछ भी कर सकते हो। मैं तुम्हें कोई नौकरी नहीं देता हूँ। जाओ यहाँ से। नहीं नहीं सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए। मैं बहुत उम्मीदों से तुम्हारे पास आया था। मेरे घर में खाने को एक दाना भी नहीं है। मेरी बीवी और मेरी बेटी ने 3 दिन से कुछ नहीं खाया। सेठ जी, मेरा यकीन कीजिए, मुझे नौकरी दे दीजिए। सेठ धनपत राय उसकी तरफ आंखें निकालकर उसे डराकर वहां से भगा देता है। बेचारा बेबस किसान रमेश दुखी होकर वहां से चला जाता है। पापा, ऐसे लालची लोगों को मैं बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, लेकिन आपने उसे भगाकर बहुत अच्छा किया। पैसे के लिए उन लोगों के साथ यही होना चाहिए। सेठ और मोहन हंसते हुए अपनी जगह से उठकर चल देते हैं। इधर घर पर कांता और सीता इंतजार कर रहे होते हैं। मम्मी, पापा ने इतनी देर क्यों लगा दी? बेटा, तेरे पापा काम ढूंढ कर ही वापस आएंगे। तुम चिंता मत करो, आते ही होंगे। थोड़ी देर बाद रमेश वहां आ जाता है। क्या हुआ पापा? आपको कोई काम मिला नहीं? हमारी किस्मत में ही गरीबी लिखी है बेटी। मैं एक सेठ के पास गया तो उन्होंने मुझे दुत्कार दिया। कोई बात नहीं पापा, हिम्मत मत हारो। किस्मत खराब है इसलिए कोई हमारा साथ नहीं दे रहा है। मैं बहुत थक चुका हूँ, जाकर आराम करता हूँ। अभी रमेश दुखी होकर अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन वह सेठ धनपत राय बारिश में भीगता हुआ आता है और रमेश के घर के पास खड़ा हो जाता है। यह वही सेठ है जिसके घर में रमेश नौकरी मांगने गया था। रमेश अपने घर के अंदर से उसे देखकर सोचता है, लगता है यह बारिश से परेशान है। रमेश सेठ के सामने आता है और कहता है, सेठ जी, आप क्यों भीग रहे हैं? इसमें आप बीमार हो जाओगे। मेरे घर के अंदर आ जाइए। सेठ रमेश के दयालु व्यवहार को देखकर सोचता है, मैंने इसे बहुत ही बुरी तरह दुत्कारा था, फिर भी यह मेरी इतनी चिंता कर रहा है। वो छोड़ो, थोड़ी देर इसी घर में काट लेता हूँ। रमेश सेठ को आदर से अपने घर ले जाता है। सेठ जी, ये मेरा घर है। यहाँ आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अरे कांता, देखो कौन आया है, जल्दी आओ। तब रमेश की बेटी सीता और उसकी पत्नी कांता वहां आती है। क्या हुआ पापा? और ये अंकल जी कौन है तुम्हारे साथ? सीता बेटी, ये वही सेठ हैं जिनके घर पर मैं नौकरी मांगने गया था। बेचारे बाहर बारिश में भीग रहे थे, इसलिए मैंने घर लेकर आया। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते बेटा, नमस्ते।
अच्छा ठीक है, आप लोग बैठिए, मैं अभी मीठी चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, मैं चलता हूँ। और रमेश, तुम कल से काम पर आ जाना। मैंने तुम्हें अपने काम पर रख लिया है। तुम बहुत अच्छे इंसान हो। अरे सेठ जी, चाय तो पी कर जाइए। नहीं नहीं, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे पहुंचना होगा। तुम कल दुकान पर आ जाना। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, मैं जरूर आऊंगा। सुना जी आपने, सेठ जी ने आपको नौकरी दे दी। हाँ कांता, खुशी उतनी नहीं जितनी हम सोच रहे थे। उन्होंने नौकरी देकर बहुत अच्छा काम किया है।